हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, चीन से कल कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर सेना का बयान सामने आया। सेना ने कहा कि कल की बातचीत अच्छे माहौल में हुई। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अपनी सेना को पीछे हटाएं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना पीछे हटेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि 6 जून को भी जब सैन्य स्तर पर यह बातचीत हुई थी तो उस समय भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, 6 जून की बैठक में भी यही फैसला लिया गया था कि सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं। एक बार फिर सेना का ये दावा कि अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल 11 घंटे की मीटिंग हुई थी और उसके बाद अब जाके सेना की तरफ से ये बयान आया है, संक्षिप्त बयान, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के जो कमांडर्स हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में वो तैयार हो गए हैं डिसएंगेजमेंट के लिए। यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे करने के लिए तैयार हो गए हैं और उसके लिए जो ग्राउंड कमांडर्स होंगे वो तय करेंगे मॉडलिटीज की, कहां पर कितना पीछे होना है उसके लिए। लेकिन दोनों देशों की कमांडर्स जो हैं वो इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि हाँ, डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, 6 जून की मीटिंग में भी यही हुआ था और उसके बाद हमने देखा था कि अगले ही हफ्ते यानी एक हफ्ते बाद ही गलवान घाटी में हिंसा हो गई। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब मॉडलिटीज जब की जाएंगी ऑन ग्राउंड फील्ड कमांडर्स द्वारा, तो उस वक्त किसी तरह की कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई हिंसक संघर्ष ना हो। इस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा दोनों ही देशों की सेनाओं को। नीरज, एक बात और हमें समझनी होगी कि चीन के सामने सिर्फ एक सैन्य विवाद या सीमा विवाद नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है भारत उसका, और जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है चीन को, उसकी मजबूरी पीछे हटना। बिल्कुल कई कारण हैं जो कि हमने देखा कि कल की जो मीटिंग थी वो भी खुद चीन ने ही कॉल करी थी। इसीलिए जो भारत के जो कोर कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो चीन की तरफ गए थे, मोल्डू में गए थे, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मीटिंग करनी चाहिए डिसएंगेजमेंट के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा कारण है और साथ ही जो भारतीय सेना की जो ताकत है और जो लगातार हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना डटी हुई है, बॉर्डर पर डटी हुई है, और भारतीय सेना की जो ताकत है गलवान घाटी में भी देख ली, उसके बाद ही ऐसा लगता है कि चीन जो है डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है। ठीक है, प्रणय उपाध्याय भी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रणय, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, लगातार मेरी आपसे ये चर्चा होती रही है, और दोनों देश अगर बातचीत से इस मसले को सुलझाने के लिए तैयार हो गए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही कि बातचीत के जरिए ही, इसके पहले भी जब जब टकराव की ऐसी स्थिति बनी है, जब जब विवाद तक और तनाव बढ़ा है, तो दोनों देशों के बीच में ये मैकेनिज्म जो हैं वो इसीलिए बनाए गए थे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे कमांडर लेवल की बातचीत का मैकेनिज्म हो या जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC हो, BDCA हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी तरीके के विवादों को टालने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, उसकी भी समय समय पर बैठकें होती रही। और अगर आपको ध्यान हो कि 16 तारीख की घटना के 15 तारीख की घटना के बाद जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, तो उसमें भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि दोनों देश तनाव कम करने पर राजी हैं। चीन भी इस मामले के ऊपर तनाव कम करना चाहता है और जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उनके तहत बातचीत होगी और इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जाएगा। जिस तरीके का जिक्र आप कर रही थी और जिस तरीके का आकलन भी विशेषज्ञ भी कर रहे हैं कि इस समय लड़ाई के रास्ते पर आगे जाना चीन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत इस समय चीन के साथ नहीं है, चीन का विवाद अकेले भारत के साथ नहीं है। अगर आप देखें दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्व चीन सागर और अन्य इलाकों के अंदर भी चीन काफी जगह पे इस तरीके के सीमा विवाद में घिरा हुआ है। तो ऐसे में ना तो इकोनॉमिकली चीन के लिए स्थितियां फेवरेबल हैं कि चीन किसी आक्रामक कार्रवाई पर आगे बढ़े। जी प्रणय, जिस तरीके से चीन की हेकड़ी निकल गई है, पीछे हटने के लिए तैयार हुआ है, जिस तरह से वो गुंडागर्दी कर रहा था भारत के साथ, अब एक बात तो भारत ने साफ कर दी होगी इस बैठक में भी कि कंस्ट्रक्शन वर्क किसी भी तरीके से नहीं रुकेगा, जो भी हमारी अपनी सीमा के अंदर होगा। बिल्कुल शोभना, भारत ये लगातार कहता रहा है कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है वो LAC पे यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी तरफ कर रहा है और चीन उस पर बहुत आपत्ति इसलिए नहीं जता सकता क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चीन ने अपनी तरफ ऑलरेडी किया हुआ है उस इलाके में जो कि उसकी नहीं है, जो ऑक्यूपाइड एरिया है। आप ये ध्यान रखिए कि करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन के कब्जे में है, ऑक्यूपाइड एरिया है। इसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का और इसके अलावा शक्सगाम वैली का करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उस एरिया में भारत की आपत्तियों के बावजूद अगर चीन अपना
कंस्ट्रक्शन जारी रखता है, भारत की आपत्तियों के बावजूद वो पीओके में कार्रवाई करता है, तो किस हक से चीन इस बात पर आपत्ति जता सकता है कि भारत अपने इलाके में, अपने लेजिटिमेट क्षेत्र के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम न करे? तो निश्चित रूप से इसमें चीन के जो दावे हैं या चीन की जो बातें हैं, चीन की जो आपत्तियां हैं, वो कई बहुत स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर नहीं है। और इस बात को चीन को बताना बहुत आसान भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री बहुत रीसेंट है शोभना। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसके अंदर चीन अब से यहां से कई दूरी के ऊपर बाकायदा ट्रेडिंग पॉइंट थे वो, जहां पर चीन के कारोबारी आके व्यापार करते थे। यानी अब से कुछ साल पहले तक ही, यानी कुछ दशक पहले तक चीन उसे सीमा का पॉइंट मानता था। यानी चीन आगे बढ़ा है और ऐसे में चीन के लिए भारत की आपत्तियों को, भारत को के साथ अपनी आपत्तियों को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है नीरज का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ प्रणय। नीरज राजपूत, जैसा कि एक बड़ा फैसला सेना की तरफ से जानकारी दी गई है, पहले भी जब 6 जून को भी हुई थी यही चीज। नीरज मैं आपके पास आऊंगी, जगविंदर पटियाल भी क्योंकि मुझे दिखने लगे हैं और ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है। जगविंदर पटियाल, एमएम नरवणे सेना प्रमुख निकल चुके हैं दिल्ली से ले पहुंचने के लिए, और इसी बीच खबर यह कि दोनों जो सैन्य अधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया कि सेनाएं पीछे हटेंगी। देखिए, सेना चीफ को ये बात मालूम होगी और वो ये हो सकता है जानकारी या किस तरह से आगे डील करना है, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए ही ले आ रहे होंगे और ताजा जो सूरत हाल है उनकी जानकारी भी लेंगे कि आखिरकार सेना को किस किस तरह की जरूरत है, और जो घायल जवान है उन घायल जवानों से भी मिलेंगे और ये भी बात पता करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या थी और किस तरह से हुआ था। मोरल बूस्टिंग भी होगा उनका ये दौरा यहाँ सेना के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर डिसएंगेजमेंट के लिए पूर्वी लद्दाख में मान गया है चीन तो ये सही बात है और ये अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने टाइम बाद क्यों? क्या भारत ने दबाव बनाया इसलिए? लेकिन जो 20 लोगों की शहादत हुई फिर तो ये भी रुक सकती थी। बातचीत तो काफी पहले से चल रही है, तकरीबन 15 दिन हो गए इस बातचीत को चलते हुए। सो सवाल ये उठता है कि अब पीछे हटने को मान गए हैं और या ये कह रहे हैं कि 62 के बाद जो स्टेटस को था उसे वैसे रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्फ्रंटेशन बार बार क्यों होती है? आखिरकार इस चीन की इस साजिश को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन फिर अपनी फितरत से बाज आएगा या नहीं आएगा, फिर नहीं बदलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? इन तमाम चीजों को लेकर सेना सोच भी रही होगी और सक्षम भी है सोचने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जगविंदर आपने कि चीन की तरफ से लगातार बार बार ये जो पीठ में खंजर घोंपा जाता है उसका कुछ परमानेंट इलाज करना जरूरी है। नीरज राजपूत, सैन्य अधिकारी जो उच्च स्तरीय हैं उनके बीच में तो ये तय हो गया, लेकिन पिछली बार भी मैसेज नीचे तक नहीं पहुंचा था और इसीलिए वो फेस ऑफ हमें देखने को मिला जो कि हिंसक हो गया। तो इस बार इंश्योर करना पड़ेगा चीन को। बिल्कुल शोभना बिल्कुल ठीक कहा कि ये अभी जो है जो कमांडर्स हैं उन्होंने तय किया है, उन्होंने मैप पर बैठकर तय किया होगा और दूसरी चीजों पे जो तय किया होगा कि हम डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन फील्ड की सिचुएशन क्या है? जो कमांडर्स हैं वहां पर, फील्ड कमांडर्स जो है, जो कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं या और नीचे के हैं, उनके लेवल पर किस तरह का ये डिसएंगेजमेंट होगा, मोडालिटीज क्या होंगी, कौन कितना पीछे जाएगा, उसके ऊपर ही फ्रिक्शन होता है, उसी को लेकर ही लड़ाई होती है। जैसे कि गलवान घाटी में हमने देखा कि चीन का जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने दिन में कहा कि हाँ अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटा देंगे, लेकिन रात तक नहीं हटाई, जिसको देखने के लिए ही फिर कर्नल संतोष बाबू और पेट्रोल पार्टी गई थी वहां पर देखने के लिए, जिसके बाद की घटना पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से धोखा दिया। तो वो सब जो है, वो जो कमांडर्स हैं वो तय करेंगे और उस दौरान कोई फ्रिक्शन ना हो जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। और इसीलिए भारतीय सेना ने कहा है कि जितने भी फ्रिक्शंस होंगे वो सब लोकल कमांडर्स ही तय करेंगे। अभी तो सिर्फ इस बात पर सहमति हुई है कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, यानी कि सेनाएं पीछे जाएंगी, कितनी पीछे जाएंगी, क्या वहां से पोस्ट हटेंगी, जो फिंगर एरिया में जो चीनी सेना बैठी हुई है 5 से 8 नंबर में, इतनी बड़ी तादाद में मोबिलाइजेशन किया है, क्या उसको हटाएंगे वहां से, बंकर्स बना लिए, हेलीपैड्स बना लिए, क्या उनको हटाया जाएगा? ये सब जो है ऑन ग्राउंड कमांडर्स ही तय करेंगे। इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रिक्शन होने की संभावना उस वक्त भी ज्यादा होती है। इसीलिए जो दोनों देशों के जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जब ये मोडालिटीज तय की जाएंगी। बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से चीन नेपाल को भड़का रहा है, बांग्लादेश के भी कंधे पर हाथ रख रहा है और अपने साथ तो सीमा विवाद उसका लगातार बना ही हुआ है, उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अब विश्वास नहीं किया जा सकता जिस तरीके से शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज्यादा मुलाकातें हुई हैं।
देखिए शोभना, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है चीन। 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि अचिन्हित है, अनिर्णित है। ऐसे में इस तरीके के संघर्ष की, टकराव की या इस तरीके के तनाव की आशंका बनी रहती है जब तक कि सीमा विवाद न सुलझे। और जिस तरीके का जिक्र नीरज भी कर रहे थे, दरअसल जब सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में फैसला होता है कि इस फैसले को लागू करवाया जाएगा, जब हायर लेवल के ऊपर डिसीजंस किए जाते हैं तो वही डिसीजंस नीचे ट्रांसलेट होना चाहिए। वो ट्रांसलेट जब नहीं हुए तभी वो 15 जून के शाम की जो घटना सामने आई थी वो उस तरीके की घटना होती है। तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से चीन को ये सीनियर मिलिट्री लेवल पर भी कन्वे किया गया है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सहमति यहां पर बीपीएम में जताई है, बॉर्डर की मीटिंग के अंदर जताई है, यही ट्रांसलेट करवाना आपकी भी जिम्मेदारी है कि जमीन पर ये जो वादे हैं और ये इरादे हैं ये जमीन पर उतरे। जहां तक इसका सवाल है कि किस तरीके से चीन भारत के आसपास असंतोष बनाने की कोशिश कर रहा है, स्वाभाविक रूप से चीन की कोशिशें ये रहेंगी, लेकिन ये नेपाल को भी तय करना पड़ेगा कि क्या वो चीन के कहने पर भारत के साथ तनाव मोल लेना चाहता है। ये फैसला बांग्लादेश को या किसी अन्य मुल्क को भी करना पड़ेगा और ऐसे में ये कॉस्ट उनको भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि केवल चीन के कहने पर नेपाल अपनी सारी चीजें भारत के साथ दांव पर लगाना चाहेगा। बिल्कुल प्रणय, मैं फिर आपका रुख करूंगी क्योंकि ब्रेक का यहाँ पर समय हो गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, हमारे तीनों सहयोगी बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से भी हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एमएम नरवड़े निकल चुके हैं दिल्ली से लेह लद्दाख के लिए। तो पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। सेना ने ये बड़ी जानकारी दी है। कल कोर कमांडर स्तर की जो बैठक हुई थी उसके बाद सेना ने ये जानकारी दी है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल लेह लद्दाख में मौजूद है। जगविंदर पटियाल, जिस तरीके से चीन तैयार हुआ है पीछे हटने के लिए, दबाव जो बनाया भारत ने, वो कहीं ना कहीं रणनीति कामयाब? मुझे लगता है कि वाकई ऐसा होना चाहिए, तो ये अच्छी खबर है अगर पीछे हट जाता है। फिंगर 8 तक भारत का पेट्रोल जाता था और उनका फिंगर 8 से लेकर 2 नंबर फिंगर तक पेट्रोल आता था। अगर ये स्थिति स्टेटस को हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है उन 20 हमारे जवानों का जिनकी शहादत हुई है, फिर उनका कसूर क्या था। दूसरी बात यह है कि चीन बहुत चालाक चीज है। ये अब जो प्रेशर बना है उसने तमाम हथकंडे अपना लिए, पाकिस्तान को साथ कर लिया, नेपाल को साथ कर लिया। इसको ढीले से नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत भी इस पूरी समीकरण को, पूरी रणनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। हाल की घड़ी ये चीज भले कुछ टाइम के लिए ठंडी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ना तो वो फिंगर 8 तक का इलाका छोड़ेगा जैसी उसकी फितरत है। और भारत ये सुनिश्चित करे कि जब तक वो फिंगर 8 तक पीछे नहीं हटता है, अपनी इंस्टॉलेशन नहीं लेके जाता है पीछे, अपनी जितनी भी उन्होंने कॉम्बैट ऑपरेशन वहां पर शुरू किया उसको पीछे नहीं करता है, तब तक इस मसले को, बार बार यही चीजें आती हैं तो रोज वही मसले लड़ने, हर साल वही मसले लड़ने, इनको पीछे हटाना चाहिए। डिप्लोमेटिक प्रेशर से पीछे हटाना चाहिए, जो आर्थिक रिस्ट्रिक्शन लगानी है उससे पीछे हटाना चाहिए। वॉर हल नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं कर सकते चीन पर। बिल्कुल जगविंदर, आप बने रहिए। नीरज राजपूत, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। जैसा कि जगविंदर भी कह रहे हैं कि जो फिंगर 4 और फिंगर 8 मसला तो सारा यहीं आकर अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत बात भारत ने अपनी रखी होगी कि आप पीछे हटिए, फिंगर 8 तक जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शोभना, जो कल की जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स की, उसमें भारत की तरफ से मुख्य मुद्दा ही फिंगर एरिया था। गलवान घाटी में तो जो कैंप लगाया था उन्होंने, टेंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, वो हटा ली गई थी जब हिंसक संघर्ष हुई थी, आग लगा दी थी भारतीय सेना ने उस कैंप में। तो जो मुख्य मुद्दा था वो फिंगर एरिया को ही लेकर था। फिंगर एरिया में भारतीय सेना का साफ कहना है कि पेट्रोलिंग करने दीजिए, आप अपनी स्टेटस को मेंटेन कीजिए, पीछे चले जाइए। आप जो आपने बंकर्स और पोस्ट बनाई है वहां पर 5 से और 8 के बीच में, और दूसरी जो ट्रैक है गोगरा पोस्ट से जो आ रही है फिंगर नंबर 7 पे, वहां पर भी लगा दी है, तो वो हटा लीजिए, वहां से पेट्रोलिंग करते रहें। और डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि कौन सा इलाका विवादित है, किसके पास जाएगा, भारत के पास जाएगा, चीन का, उसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, वो बातचीत करते हैं। 22 मीटिंग हो चुकी है। खुद भारत के जो एनएसए अजीत डोवाल, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए कि कौन सा एरिया किसके पास जाएगा, तो वो तब तय किया जाएगा। लेकिन जब तक विवादित रहता है, आप बंकर्स यहां हटा लीजिए और पेट्रोलिंग करते रहने चाहिए। दोनों देशों के सैनिक करते रहे, पेट्रोलिंग करते रहे। इस बात के लिए ही मुख्य मुद्दा भारत की तरफ से था। तो अभी जब ये जानकारी मिल रही है भारतीय सेना की तरफ से कि भाई ये जो मीटिंग हुई है ये कॉर्डियल और एटमॉस्फेयर, और साथ कंस्ट्रक्टिव भी उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया। 6 जून को हमने देखा था कॉर्डियल एंड एटमॉस्फेयर था, इस बार कंस्ट्रक्टिव भी वर्ड ऐड कर दिया गया है इस मीटिंग में। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही देश सहमति की ओर आगे बढ़े हैं। छोटा सा ब्रेक, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।